बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ विंटर दावत स्पेशल में बहुत ही मज़ेदार गाजर का पुलाव और मसाला फ्राइड चिकन। तो ये देखिए, ये मैंने सारे इंग्रेडिएंट्स ले ली हैं। तकरीबन ये 1.5 किलो मैंने गोश्त लिया है मुर्गी का। आप ये देख रहे होंगे कि इसकी मैंने इतनी बोटियाँ करवाई हैं, ज़्यादा बड़ी बोटियाँ नहीं करवाई, छोटी छोटी बोटियाँ ली हैं चिकन की। और ये है गाजर, टमाटर, हरी मिर्चें, 1 किलो मैंने लिए हैं चावल। ये है मैंने पुलाव का मसाला लिया है, साबुत मसाला, सौंफ 2 टीस्पून, धनिया साबुत 1 टीस्पून, तेज़पात के 2 पत्ते, और ये पूरा मिला जुला गरम मसाला है, लौंगे, ज़ीरा, दालचीनी, जायफल, जवित्री, बादियान के फूल, नमक आप हस्बे ज़ायका ले सकते हैं। दही मैंने लिया है तकरीबन 1 पाव। और ये देखिए, ये मैंने लिए हैं मसाले चिकन पे लगाने के लिए। गरम मसाला 1/2 टीस्पून, 1 टीस्पून भर के मैंने लिया है चाट का मसाला, कोई सा भी चाट का मसाला आप ले सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने लिए है लाल मिर्चें, आप हस्बे ज़ायका लाल मिर्चें ले सकते हैं। अगर आपको स्पाइसेस पसंद है तो आप लें, वरना आप मिर्चों में कमी बेशी कर सकते हैं। नमक भी मैंने हस्बे ज़ायका लिया है, 1/2 टीस्पून नमक लिया है। 1/2 टीस्पून मैंने ली है हल्दी, 1 टीस्पून लिया है पिसा हुआ धनिया। अदरक लहसुन लिया है, अदरक लहसुन का मैंने ये देखिए जार लिया, इसमें से मैं हस्बे ज़रूरत जो है वो अदरक लहसुन यूज़ करूँगी। शुरू से आखिर तक आप मेरी ये वीडियो ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार सा थाल बनने वाला है। तो व्यूअर्स, अब हम स्टार्ट करते हैं चिकन से, यानी कि चिकन को मैरिनेट हम करेंगे। तो ये देखिए, मैंने तकरीबन 1 पाव दही लिया है और इसमें मैं डालूँगी 3 टेबलस्पून भर के अदरक लहसुन के। और ये देखिए, ये सारा का सारा मैं डाल दूँगी ड्राई मसाला। और अब अच्छे से इसको कर देना है मिक्स। तो चलिए व्यूअर्स, अब हम करेंगे चिकन को मैरिनेट। मैंने चिकन को छलने में रख दिया था ताकि अच्छे से पानी निकल जाए और बिल्कुल चिकन को खुश्क होना चाहिए। सारी बोटियों को मैं इस तसले के अंदर डाल दूँगी। और मसाले को ये देखिए, मैंने बहुत अच्छे से फेंट लिया है ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। हस्बे ज़रूरत आप मिर्चें जो हैं वो तेज़ कर सकते हैं मसाले में से। तो ये सारी चिकन डाल देनी है। बहुत ही मज़ेदार सी ये रेसिपी रेडी होती है। और ये देखिए, ये बिल्कुल चिकन खुश्क चिकन हो गई है। मैंने इसको छलने में तकरीबन आधे घंटे के लिए रखा था हवा में, ताकि ये अच्छे से खुश्क हो जाए। और अब मैं इसके ऊपर डाल दूँगी ये सारा मसाला। और इसको अच्छे से अब मिक्स कर देना है। सारा मसाला अच्छे से देखिए चिकन पे लग गया है। खूब अच्छे से मसाले को लगा देना है और तकरीबन आप इसको रखें 1 घंटे के लिए रूम टेम्परेचर पर, क्योंकि आजकल बहुत सख्त सर्दियाँ पड़ रही हैं। फ्रिज में नहीं रखें इसको, आप रखें रूम टेम्परेचर पर तकरीबन 1 घंटे के लिए। तरह का ये स्टैंड रख दिया है। अब मैं डाल दूँगी इसमें 1 कप पानी का। हमें देना होगा स्टीम को, थोड़ा चिकन को थोड़ा सा स्टीम देना होगा। तो इसके लिए ये देखिए, मैंने लिया है फॉइल पेपर, एक टुकड़ा आप इस तरह से ले लें। कोशिश ये करें कि सारा मसाला जो है वो चिकन पे लगा हुआ हो।
थोड़ा थोड़ा सा चिकन जो है वो आपको स्टीम पेपर में रैप करना है। चिकन को अच्छे से रैप कर देना है। और इस तरह से रख देना। इसी तरह से सारा चिकन हम स्टीम देंगे। पैन को रख दिया मैंने चूल्हे पे। आप ये देख रहे होंगे कि स्टीम उठ रही है, धुआं उठते हुए देख रहे होंगे आप। और खूब अच्छे से पानी के अंदर उबाल आ रहा है। अब मैं इसको कर दूंगी कवर। कवर करके इसको सिर्फ आपने स्टीम देनी है 15 मिनट्स से 20 मिनट्स तक के लिए। और इसी तरह से थोड़ा थोड़ा सा चिकन करके आपको सारा चिकन स्टीम दे लेना है। 20 मिनट्स हो चुके हैं। ये देखिए बहुत अच्छा सा चिकन स्टीम हो चुका है। 1 बाय 1 आप ये सारा चिकन जो है स्टीम कर लें। अब मैं इसको निकाल दूंगी एक पैन में। ये देखिए कितना अच्छा सा गल भी गया है। चिकन को मैंने एक पैन में निकाल लिया है। ये स्टीम हो चुका है। तो व्यूअर्स चिकन जो है वो स्टीम हो चुका है। अब मैं चावलों की तरफ आऊँगी। तो मैंने 2 मीडियम प्याज लेके काट ली थी और अब इनको करूँगी गोल्डन फ्राई। तो ये देखिए सिर्फ सौंफ और साबुत धनिया को पीस लेना है ब्लेंडर में। प्याज ऑलमोस्ट हल्की सुनहरी हो गई है। हल्का सुनहरा करना है प्याज को। अब ये देखें ये मैंने टमाटर, गाजरें, हरी मिर्चें इस तरह से काट ली थी। अब सबसे पहले डालना है टमाटरों को। 3 अदद मैंने व्यूअर्स लिए थे टमाटर। अच्छे से फ्राई करना है। तो ये देखिए मैंने सौंफ और धनिया पीसा था, ये मैं डाल दूंगी। साबुत सौंफ और धनिया नहीं डालना, मुंह में आता है, इसलिए इसको मैं पीस लेती हूँ तो बहुत अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। यखनी पुलाव में साबुत डलता है, लेकिन अगर आप इस तरह से गाजर पुलाव बना रहे हैं मसाले वाला पुलाव, तो इसमें जो है धनिया और सौंफ को आप कूट लें या बारीक पीस लें। अच्छे से फ्राई करना है। अदरक लहसुन 2 टेबल स्पून डाल देने भर भर के। अब ये देखिए हल्का सा फ्राई हो रहा है। अब इसके अंदर मैं डालूंगी गाजरें और हरी मिर्चें। अच्छे से इनको करना है फ्राई। अब मैं डालूंगी इसमें तेज़पात और साबुत गरम मसाला, जायफल, जावित्री, लौंगे, साबुत काली मिर्चें हमने ली थी, हम ये डाल देंगे। अच्छे से इसको फ्राई करना है। नमक मैंने डाल दिया था इसमें, जब मैंने सौंफ और धनिए को ग्राइंडर में पीसा था तो मैंने साथ में नमक भी ऐड कर दिया था। आप नमक चख के देख लें, अगर कम लग रहा है तो आप और भी डाल सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू आ रही है। विंटर स्पेशल में बनाइए आप ये गाजर का पुलाव मेरी इस रेसिपी के साथ। आपको बहुत पसंद आएगा सारे घर वालों को। बहुत ही मज़ेदार ये पुलाव बनता है गाजर का। अब आप ये देखिए व्यूअर्स, इस कटोरी के अंदर
एक तरह से यखनी आप कह लें, पानी कह लें। जो स्टीम मैंने चिकन दिया था उसको पहले मैंने फॉइल पेपर में रैप किया था और फिर मैंने स्टीम दिया था। तो फॉइल पेपर में जो थोड़ा बहुत पानी आ जाता है उसको मैंने इस कटोरी के अंदर जमा कर लिया था। ये आप डालेंगे इसमें, क्योंकि ये पूरा अरक है चिकन का और मसाला भी इस तरह से ज़ाया नहीं होता, इसको फेंकना नहीं है। आप एक कटोरी में जमा करते जाएं। जो भी मसाला फॉइल पेपर में और पानी आ जाता है बचा हुआ, वो आप एक कटोरी में जमा करें और एंड में चावलों में ऐड कर दें। आधा घंटा भीगे हुए चावल अब मैं डाल दूँगी इसमें। गाजरों को मसाले के साथ ज़्यादा नहीं पकाना, इसलिए कि गाजरें बहुत जल्दी गल जाती हैं और फिर वो खूबसूरती नहीं आती जो हम चाहते हैं चावलों में आए और जायका। तो उसको ज़्यादा नहीं पकाना है। चावल मैंने डाल दिए। चावलों को अब लगा देना है दम। जब उबाल पे चावल आ जाए तो इनको हम दम लगा देंगे। एक पैन में मैंने ऑयल लिया है, आप ये देख रहे होंगे कि मैंने कितना ऑयल लिया है, ज़्यादा नहीं लिया। अब थोड़ा थोड़ा सा करके जो है चिकन फ्राई करना है। बिल्कुल हल्का हल्का शैलो फ्राई करेंगे जब तक चावल दम आए। यहाँ पे हम कर लेंगे चिकन को फ्राई। और आप ये देखिए, ये मैं आलू ज़रूर फ्राई करूँगी जो आजकल सर्दियों के मौसम में आए हुए हैं, लाल रंग के आलू। मैंने स्किन समेत उनको काटा है, ये देखिए इस तरह से। बहुत ही टेस्टी होते हैं ये आलू, बहुत ही खूबसूरत सा कलर आ गया है। बिल्कुल बस मैं डालूँगी और बस निकालूँगी चिकन को, ज़्यादा फ्राई नहीं करना, इस डिश में निकाल लेना है। ये देखिए ये देखें, आँच को थोड़ा तेज़ रखना है